गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज कोचिंग के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं कुछ अच्छे सवालों के साथ हाजिर हूँ। आज 5 मई है और इस अवसर पर कोचिंग का स्थापना दिवस है। आज कोचिंग के 4 वर्ष पूरे हुए। इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। जब भी इस तरह का सवाल अलजेब्रा में मिलता हो तो ये मिडिल टर्म को उस तरफ ले चलें, अर्थात x² + 1 बराबर 3x। अब x + 1/x लाने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को x से भाग देंगे। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। x² में x से भाग देंगे, सिर्फ x बचेगा, +1/x बराबर 3, अर्थात 3 इस सवाल का उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो का दूसरा सवाल है 7 क्रमागत संख्या 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो औसत है वो 20 है। करते क्या है, इस औसत को बीच में लिख लेते हैं। अब 7 संख्याएं पता करना है। 20 के बाद अगला संख्या जो होगा 21 और 20 से पिछला जो होगा वो 19। 21 के बाद अगला संख्या 22 और 19 से पिछला संख्या 18। 22 के बाद अगला संख्या जो होगा 23 और 18 से पिछला संख्या होगा 17। ये हमारा औसत है। अब जो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 23 है, अर्थात 23 ही सवाल का उत्तर होगा। इस प्रकार के सवाल ऑड, इवन, कंसेक्यूटिव नंबर पर भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 3 साल में 956 हो जाता है। मतलब मूलधन दिया है, करा कि यदि इसी अवधि में हम मूलधन 1052 हो जाए तो बताइए कि जो ब्याज का रेट बढ़ाया गया वो कितना बढ़ा है। तो आप सोचिए, 956 पहले का मिश्रधन, अब 1052, अर्थात बढ़ रहा है कितना, तो 6 और 9, अर्थात 96 बढ़ रहा है। ये क्या है, ये ब्याज में वृद्धि है। 96 रुपया बढ़ रहा है। मुझे पता है कि मूलधन 800, मूलधन का तुलना 100 से, रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 लिख देंगे, बराबर कितने का वृद्धि, 96। 2 0 से 2 0, 8 3 24, 24 चौके 96, तो R बराबर 4%। अगर आप इस सवाल को बेसिक से हल करेंगे तो सॉल्यूशन काफी लंबा हो जाएगा। बस देखना इतना है कि 956 बढ़कर 1052 हो रहा है, अर्थात 96 बढ़ रहा है। चूंकि साधारण ब्याज है तो मूलधन हमेशा स्थिर होता है, तो 800 मूलधन, मूलधन का तुलना 100, रेट निकालना है, टाइम 3 साल दिया हुआ है, बराबर 96। तो 4% इस सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है 12 पुरुष अथवा, या इसका इंपॉर्टेंस है 12 पुरुष अथवा 18 महिला, 12 पुरुष बराबर 18 महिला, 6 तिया 18, 6 दूना 12। जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर हो तो रेशियो में उनका वैल्यू उल्टा होता है। तो पुरुष अनुपात महिला 3:2। अब आप इसे M1 D1 M2 D2 के फॉर्म में लिख दें। 12 पुरुष अथवा 18 महिला, कोई एक लिखना। 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकती है, तो आगे बताना है कि 8 पुरुष तथा, तथा मतलब और, 8 पुरुष तथा 16 महिला उस खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर पाएंगे, अर्थात D2 निकालना है। अब M और P का वैल्यू पुट करें, तो 18 2 × 14, 8 पुरुष, तो पुरुष का वैल्यू 3 है, 8 तिया 24 और 16 दूना 32, 32 24 56 गुना D2, 14 चको 56, 2 दूना 4, 2 नमा 18, अर्थात 9 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। बस क्षमता का अनुपात निकाल लेना है और फिर सवाल को M1 D1 M2 D2 के फॉर्म में लिख देना है। तो आज के इस वीडियो का अगला सवाल अर्थात 5वां सवाल है 6 घंटी एक साथ
बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? तो करेंगे क्या? सबसे पहले सभी का एलसीएम पता करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका लघुत्तम निकालेंगे। आप लघुत्तम निकाल सकते हैं। इन सभी का एलसीएम 120 होगा और यूनिट दिया हुआ है सेकेंड। 120 सेकेंड हो जाए। 120 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट। आप पढ़िए, 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है, मतलब एक बार शुरू में बज चुका है। टोटल टाइम है 30 मिनट, इसलिए कुल संख्या एक बार शुरू में ही बज चुका था। इसके बाद 30 मिनट है और प्रत्येक 2 मिनट पर एक साथ बजेगा, तो 30/2 इधर, अर्थात 15 बार इधर। इसका मतलब टोटल 16 बार वे घंटियां एक साथ बजेंगी। अगला सवाल है कि m और n पूर्णांक है और m टू द पावर n 121 है, तो बताइए m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होगा? देखिए, इस तरह के सवाल को ट्रायल से ही बनाया जाता है। m टू द पावर n 121, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिखा जा सकता है 11 का स्क्वायर m पावर n, अर्थात m बराबर 11 और n बराबर 2। अब हमारा सवाल है m प्लस n का होल स्क्वायर। m का वैल्यू 11, n का वैल्यू 2, होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर, अर्थात 169 इस सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरह के सवाल इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो का अगला सवाल है, एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी से वापस आता है, तब उसको टाइम लगता है 37 मिनट। पैदल को P मान लिया, सवारी को S मान लिया, टाइम लग रहा है 37 मिनट। करा यदि वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल, मतलब पैदल जाना और पैदल आना, अर्थात 2P, पैदल जाना और पैदल आना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 55। तो करा कि अगर दोनों ओर सवारी से यात्रा करें, यानी S प्लस S, अर्थात 2S का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करेंगे? इस सवाल को बनाने के लिए सबसे शुरुआती टर्म को पहले दुगुना कर दें, पूरे को दुगुना कर दें। तो 2P प्लस 2S बराबर 74। अब मुझे P प्लस P अर्थात 2P का वैल्यू पता है 55, तो 55 प्लस 2S बराबर 74। इसलिए दोनों तरफ सवारी, ये हो जाएगा 74 माइनस 55, अर्थात 29, माफ कीजिएगा 19 मिनट इस सवाल का उत्तर होगा। अर्थात आपको ध्यान में रखना, एनटीपीसी के सेट में काफी सवाल इस तरह का पूछा जाता है। आपको बनाने के लिए ध्यान में रखना है कि जो शुरू में डेटा दिया है उसको दुगुना कर दीजिए और दूसरा डेटा को घटा दीजिए। अगला सवाल त्रिकोणमिति से है। सेक माइनस कॉस, कॉसेक माइनस साइन, टैन प्लस कॉट बराबर व्हाट? और इसका ऑप्शन है 1, 3/2, 2 और 0। जब भी त्रिकोणमिति का सवाल इस तरह पूछा जाए और सारे विकल्प डिजिट्स में हो, तब आप थीटा का कोई भी मान रखने के स्वतंत्र हैं। मान लीजिए कि हमने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री रख लिया, तो आप सोचिए सेक 45 का मान कितना होता है? √2 और cos 45 1/√2। cosec 45 का मान कितना होगा? √2, sin 45 1/√2, tan थीटा 1, cot थीटा 1, tan 45 cot 45 सारा हुआ। अब ये सोचिए √2 में √2 से 2 में से 1 जाएगा बटा √2 गुना √2 से √2 2, 2 माइनस 1 √2 और गुना 1 1 2, 1 बटा
2 में से गया 1, 2 में से गया 1, √2 में √2 से खाली 2 गुना 2 से 2 काट देंगे, अर्थात 1 इस सवाल का उत्तर होगा। तो इस तरह के सवालों में जहां पर चारों विकल्प डिजिट्स में है, आप थीटा का कोई भी उचित वैल्यू रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस सवाल को बेसिक प्रक्रिया से भी हल किया जा सकता है। तो अगला सवाल ज्योमेट्री से है। एक त्रिभुज है ABC, एंगल B पता है 60 डिग्री, एंगल C पता है 40 डिग्री। AD एंगल BAC को समविभाजित करती है। AD जो है एंगल BAC को समविभाजित करती है और AE परपेंडिकुलर है। तो ये एंगल बताना है, एंगल EAD। इस सवाल को बेसिक से हल किया जा सकता है, लेकिन कंपटीशन में इसे किस प्रकार हल करेंगे, जब भी एक परपेंडिकुलर हो और दूसरा मध्य का हो, मीडियन हो, तब इनके बीच का कोण अर्थात एंगल EAD बराबर हाफ एंगल दोनों का B माइनस एंगल C, हाफ एंगल 60 माइनस 40, तो हाफ गुना 20 डिग्री। अब 2 दहा 20, अर्थात 10 डिग्री इस सवाल का उत्तर होगा। एसएससी में इस प्रकार का सवाल खूब पूछा जाता है। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि 1 से 100 तक का अगर संख्या लिखें तो उसमें 2 का प्रयोग कितनी बार होगा। इस बार एलडीसी में इस तरह का सवाल पूछा जा रहा था, 2 का प्रयोग कितना बार होगा, 3 का प्रयोग कितना बार होगा। आप सोचिए, 2, 12, 22, 32, 42 एंड सो ऑन, 2 हर जगह इकाइयों पर 2 है। इस तरह कुल 10 बार इधर मिलेगा। लेकिन जब हम 21 से 29 तक लिखेंगे, 21, 22, 23 एंड सो ऑन 29 तक, तो हर बार दहाई के स्थान पर 2 होगा। तो 21 से 29 यहां भी 10 बार होगा, अर्थात टोटल 20 बार कोई भी संख्या आएगा, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। तो ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिलती रहे। आप सभी छात्रों को चंदन मैथमेटिक्स लखीबाग के चतुर्थ स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः। धन्यवाद।